हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स फिनोमेना में। तो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक ठाक? पढ़ाई चल रही है अच्छे से? बोर्ड की एग्जाम आपके नजदीक आ रही है तो बच्चों पढ़ा करो, अच्छे से पढ़ा करो, ठीक है? तो हमने कल जो यूनिट स्टार्ट की थी उसका नाम था विद्युत आवेश और क्षेत्र। जो विद्युत क्षेत्र है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। तो विद्युत आवेश के बारे में हमने कल थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लिया था। विद्युत आवेश क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इस चीज के बारे में हमने पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा मेन कूलॉम का नियम। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक रहेगा कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम बोलते हैं बच्चों इसको, ठीक है? तो यह बल किसके मध्य लगता है? आपसे अगर कोई पूछ ले कूलॉम का नियम किसके मध्य लगता है तो आपको यह बताना पड़ेगा यह दो बिंदु आवेशों के मध्य लगता है। दो किसके मध्य लगता है? बिंदु आवेशों के मध्य। अब हम इसको थोड़े सी डिटेल में पढ़ने से पहले हम एक बार गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताते हैं। आपने जो 11th क्लास में पढ़ा था कि दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के तो समानुपाती होता है और उनके मध्य की जो डिस्टेंस होती है बच्चों, उसके मध्य की जो दूरी होती है उसके वर्ग की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार लिख के बता देता हूं आपको। आपने जो गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा था बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल, तो आपने यह पढ़ा था F का मान होता है, जैसे मान लो मैंने एक पिंड ये ले लिया, यहां पे ले लेता हूं। एक पिंड मैंने ये ले लिया जिसका, ये मान लो ग्रह है एक, जिसका मास है m1, और ये मैंने दूसरा पिंड ले लिया जिसका मास है m2। इनके मध्य की जो डिस्टेंस है बच्चों, दूरी है, वो है r। तो मैं पूछूंगा आपसे कि इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा, तो आप बताओगे F का मान जो समानुपाती होता है दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के, तो क्या होता है बच्चों? समानुपाती होता है। और इनके मध्य की दूरी कितनी है? r। इसकी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता। आपने यही तो पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण में। ठीक उसी प्रकार मैंने मान लिया एक आवेश दो बिंदु आवेशों के मध्य लगता है कूलॉम का नियम। तो एक आवेश Q1 ले लिया, एक आवेश Q2 ले लिया। इनके मध्य की जो डिस्टेंस होगी वह कितनी है? वह डिस्टेंस है r। बिल्कुल बच्चों, r होगी। तो मैं अगर पूछूं आपसे तो कूलॉम का नियम क्या कहता है? कूलॉम का नियम यह कहता है इन दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। सीधी सी बात है, अगर दो समान आवेश होंगे तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा और विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगेगा। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा? दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती होगा और इनकी मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसलिए मैं ये बोल सकता हूं समीकरण 1 या 2 से, इसको मैं अगर समीकरण 1 मान लूं, इसको मैं समीकरण 2 मान लूं, तो मैं बोल सकता हूं F समानुपाती ऑफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यह बच्चों कूलॉम का नियम है। अभी हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं बच्चों। कूलॉम का नियम आपने समझ लिया है। देखो, दोनों आवेशों के गुणनफल के, कोई भी बिंदु आवेश हो सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, यहाँ पॉजिटिव हो सकता है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव हो सकता है, वो हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि कूलॉम का नियम क्या कहता है असल में। कूलॉम का नियम, ठीक है बच्चों? तो कूलॉम का नियम होता है, इस नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य, दो बिंदु आवेशों, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण भी लग सकता है और प्रतिकर्षण भी लग सकता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती। बच्चों क्या होता है गुणनफल के समानुपाती? गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की
दूरी के बच्चों क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा। उनके मध्य की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। उनके मध्य की दूरी के बच्चों व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलॉम का नियम कहते हैं। इसे कूलॉम या कूलोम का नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब अगर हम इसको मैथमेटिक रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं F समानुपाती ऑफ Q1 Q2। इसको मैं दे सकता हूं समीकरण नंबर 1। और मैं दूसरी जो बात है, उनके मध्य की दूरी के क्या होता है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती। सॉरी उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, दूरी के नहीं होता है, दूरी के वर्ग के बच्चों व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मैं आगे लिख सकता हूं F समानुपाती ऑफ 1/r²। इसको मैं दे सकता हूं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से मैं क्या लिख सकता हूं, F समानुपाती ऑफ Q1 Q2 बाई r²। इसको मैं समानुपाती का चिन्ह हटाता हूं तो एक स्थिरांक आता है, एक नियतांक आता है। तो F बराबर आएगा K Q1 Q2 बाई r², जहां K है नियतांक। K क्या है बच्चों, नियतांक। इसका भी एक मान होता है बच्चों। ठीक है, एक बार ये समझो आप, कूलॉम का नियम क्या कहता है, इस नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण। मैंने आकर्षण या प्रतिकर्षण क्यों बोला है, अगर ये है पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव है, तो आपको पता है दो पॉजिटिव चार्ज के मध्य क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो इनके मध्य क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल। इसलिए मैंने प्रतिकर्षण बोला। अगर यहां मैंने नेगेटिव ले लिया, Q2 का मान नेगेटिव है, तो उनके मध्य क्या लगेगा, आकर्षण बल। इसलिए मैंने प्रतिकर्षण और आकर्षण बल का नाम लिखा है। तो इस नियमानुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। देखो गुणनफल के बच्चों क्या हुआ है, समानुपाती। और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के बच्चों, ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था, तो ये यहाँ आएगा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती आएगा बच्चों। ठीक है, तो F समानुपाती 1/r²। ठीक है बच्चों, जैसे ही हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया है तो यहाँ पे एक स्थिरांक आएगा जिसका मान होगा 1/4πε0। इसके बारे में थोड़ा अभी इसके जस्ट बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप F का मान क्या निकाला आपने, F का कूलॉम के नियम के अनुसार F बराबर K Q1 Q2 बटा r²। यही कूलॉम का नियम बताता है। अब एक चीज सोचो, आपने जो फॉर्मूला निकाला है इसमें देखो r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या होता है, एक मैंने आवेश लिया, बिंदु आवेश ये रहा, एक मैंने बिंदु आवेश ये लिया। ठीक है, तो जैसे ही मैं इनको पास में लाऊंगा तो इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि इनके मध्य की दूरी जैसे ही कम होगी तो फोर्स का मान बढ़ेगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा बच्चों, क्योंकि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन, बल। तो जैसे ही मैंने दूरी का मान कम किया तो बच्चों किसका मान बढ़ा, F का मान बढ़ा। F क्या है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। इसको अट्रैक्ट करेगा या फिर इसको रिपेल करेगा, ये मान किस पे डिपेंड करता है, एक तो R पे डिपेंड करता है। तो जैसे ही मैंने R का मान कम किया, F का मान बढ़ेगा बच्चों। जैसे ही मैंने R का मान बढ़ाया, मतलब एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है, जैसे ही मैंने इनका R का मान बढ़ाया तो सीधी सी बात है, जैसे दूर ले जाएंगे इनके मध्य लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा, कम होगा। और एक चीज और, ये डिपेंड करता है Q1 और Q2 की प्रकृति पर भी। अगर मैंने यहाँ पे मान लो ज्यादा आवेश ले लिया, इस तरफ थोड़ा कम आवेश ले लिया, तो इनके मध्य लगने वाला बल, और दोनों आवेश अगर मैंने भारी आवेश ले लिए, दोनों आवेश मतलब दोनों आवेशों का मान ज्यादा ले लिया, तो इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा, जिन आवेशों का मान ज्यादा होगा उसका ही बल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कूलॉम का नियम एक बार फिर से देख लो, F बराबर K Q1 Q2 बटा r²। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और मध्य की दूरी के बच्चों व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे, तो बच्चों अब हम जानेंगे K का मान। ठीक है बच्चों,
आपको बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत नॉइज से सुनाई दे सकती है बच्चों, घर पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत सी तकलीफें होती है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम के की, जो हमने एक बार फॉर्मूला लिख लो, कूलॉम के नियम का अनुसार जो आता है 1 के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर बच्चों, ये पढ़ा है हमने, ठीक है। अब देखो के यहाँ पे एक स्थिरांक है जिसका मान क्या होता है बच्चों, के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ पे कोई भी पूछ लो, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है बच्चों। और इसका मान होता है बच्चों, इसका मान एप्सिलॉन नॉट का होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है बच्चों। और इसका मात्रक निकालेंगे, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ के का मात्रक क्या होगा इससे, तो मात्रक की बात करते हैं बच्चों, के का मात्रक, उसके बाद इस पे आएंगे, पहले के का मात्रक निकालो, तो के का मात्रक यहां से होगा F इंटू आर स्क्वायर बटा Q1 Q2 बराबर के, इस फॉर्मूले से R इससे मल्टीप्लाई होगा आर स्क्वायर, Q1 Q2 इसके बटा में आएगा। तो F का मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन, इंटू R का मात्रक होता है मीटर, और R का स्क्वायर का मतलब मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा Q का आवेश का मात्रक होता है बच्चों कूलाम, तो कूलाम इंटू कूलाम स्क्वायर, तो K का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर, ये मान उठा के यहाँ रख दो, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। अब मैं बोलूं आपसे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, तो बच्चों सीधी सी बात है कि व्युत्क्रमानुपाती किसके है, एप्सिलॉन नॉट के, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, इसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, तो इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मान होता है बच्चों। इसका अगर निकाल लिया है तो बच्चों कोशिश करना इसकी, बहुत ईजी है, देखो मैं निकाल के देता हूँ ना। के का मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर, के का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर, ये इधर आएगा, इसका कोई मात्रक होता नहीं, ये इधर आएगा, ये उधर चला जाएगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसके विपरीत इसका मात्रक हो जाएगा बच्चों, ये मात्रक है, बराबर कुछ नहीं होता बच्चों, ये मात्रक निकालने के लिए मैंने बताया, ठीक है। तो ये इसके विपरीत है, इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब जैसे ही हमने एप्सिलॉन नॉट का मान यहां रखा तो के का मान आएगा, जैसे ही मैंने एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 की पावर -12 रखा, पाई का मान 3.14 रखा, और इसको जब सोल्व करता हूं तो के का मान आता है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलॉम स्क्वायर, ये होता है हमारे के का मान, ठीक है बच्चों। के का मान क्या होता है, देखो एक बार फिर से समझो आप, ठीक है, चीजें फिर से समझा करो, ठीक है। तो देखो जैसे मतलब के का मात्रक निकाल रहे हैं, हमें फॉर्मूला पता है कूलॉम के नियम से, F बराबर होता है के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, के का मात्रक निकालेंगे तो आर स्क्वायर इधर आएगा, Q1 Q2 बटा में आएगा, F का मात्रक न्यूटन, आर स्क्वायर का मात्रक मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 का मात्रक कूलॉम स्क्वायर, क्योंकि Q1 का मात्रक भी कूलॉम और Q2 का भी मात्रक कूलॉम, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कूलॉम स्क्वायर, तो के का मात्रक क्या है बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलॉम स्क्वायर। और एक चीज देखो, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालते हैं तो एप्सिलॉन नॉट इस फॉर्मूले में बटे में है, तो मतलब व्युत्क्रमानुपाती, तो इसका उल्टा जो मात्रक होगा वो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होगा, तो इसका मात्रक ये आया, इसका मात्रक ये आया, ठीक है बच्चों। एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है बच्चों, निर्वात की विद्युतशीलता, तो निर्वात की विद्युतशीलता का मान 8.85 इंटू 10 के पावर -12 है, इसका मान यहाँ उठा के रखेंगे तो के का मान आ जाएगा, के का मान कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलॉम स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है, ये बात आपकी, अगर आप बोलोगे तो ये बात आपकी अच्छी है, ठीक है। तो देखो निर्वात की विद्युतशीलता का मतलब वही है, जैसे मैंने इस पे फोर्स लगाया, मानो मैंने इस पे बोर्ड पे फोर्स लगाया, जैसे मैं इसको मारूंगा
उसका मान या फिर मैं हवा में मार रहा हूं उसका मान बराबर होगा? नहीं बच्चों, नहीं होगा। ठीक है, इसको डिटेल में हम आगे पढ़ लेंगे, बस इतना अंतर समझ लो आप। इस पे मैंने जो फोर्स लगाया है या फिर हवा में जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वो दोनों अलग अलग होंगे बच्चों, उसका मान अलग अलग होगा। इसी प्रकार निर्वात की विद्युतशीलता और वायु की विद्युतशीलता का मान बच्चों अलग अलग होगा। ठीक है बच्चों, ये हमने मात्रक और के का मान पढ़ लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आ गया आपको? तो ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है, आपको यहाँ से बहुत से सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई करना। ठीक है, अब बात करते हैं हम, बात करते हैं, क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं, बात ये करते हैं बच्चों के की माध्यम पर निर्भरता, माध्यम पर निर्भरता। बच्चों के किस प्रकार माध्यम पर निर्भर करता है? ठीक है, के किस प्रकार क्या करता है? माध्यम पर निर्भर करता है। मेरे को एक बात बताओ, आपने एक फॉर्मूला निकाला है, देखो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए होता है? निर्वात के लिए। ठीक है बच्चों, निर्वात के लिए। एक फॉर्मूला और लिखता हूं, एक चीज और लिखता हूं, मैं क्या लिखता हूं? के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम क्या है बच्चों? माध्यम। किसी भी मीडियम के लिए विद्युतशीलता का मान होता है वह एप्सिलॉन एम होता है, यह होता है माध्यम के लिए बच्चों, माध्यम के लिए। ठीक है, अब इन दोनों चीजों से हम कूलॉम के नियम के अनुसार आकर्षण व प्रतिकर्षण F माध्यम के लिए और F वायु के लिए, निर्वात के लिए, सॉरी F निर्वात के लिए और F माध्यम के लिए मान निकालेंगे। तो मेरे को आप बताओ F माध्यम, F निर्वात के लिए क्या होगा? F का मान निर्वात के लिए, तो K का मान क्या होता है बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश मैंने समान लिया है, डिस्टेंस मैंने समान ली है, तो समीकरण नंबर 1 ये है F निर्वात। ठीक है बच्चों, ये है निर्वात, लिख देता हूं। अब मैं लेना चाहता हूं F माध्यम, तो F माध्यम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन m आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, सेम है चीजें बाकी। समीकरण 2 ये बच्चों है माध्यम, ये किसके लिए है बच्चों? माध्यम के लिए। ठीक है, अब मैं कहना चाहता हूं F निर्वात बटा F माध्यम का मान क्या होगा? निकालो समीकरण 1 व 2 से। यहां निकालो, समीकरण 1 में किसका भाग दें? समीकरण 2 का भाग दे दो, समीकरण 2 का भाग दे दो, तो ये आएगा F निर्वात बटा F माध्यम। ठीक है, माध्यम का माध्यम लिख देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं माध्यम, या मैं लिख सकता हूं F नोट बटा F M। इसका मान क्या आएगा बच्चों? ये बट्टा ये बट्टा ये। ठीक है, तो ये बट्टा ये लिख दो, कोई दिक्कत है नहीं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर बट्टा 1/4 पाई एप्सिलॉन M माध्यम के लिए बच्चों, एप्सिलॉन M Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। ये पूरा कट जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट ये, इसका फाइनल रिजल्ट अपने को आएगा 1/एप्सिलॉन नॉट बटा 1/एप्सिलॉन m। इसका फाइनल रिजल्ट आएगा F निर्वात बटा F मीडियम माध्यम बराबर एप्सिलॉन m बटा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन m बटा एप्सिलॉन नॉट। ये है माध्यम की विद्युतशीलता, ये है निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये एक दूसरे से इस प्रकार निर्भर करते हैं। F निर्वात बटा F माध्यम का मान एप्सिलॉन m बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। यह एक और चीज आती है अपने, ठीक है, एप्सिलॉन m बटा एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखते हैं? जगह नहीं है, एक बार इसी को समझ लो आप। देखो के की माध्यम पर निर्भरता की बात कर रहे हैं,
तो निर्वात के लिए के का मान क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बिल्कुल होगा। माध्यम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन एम माध्यम के लिए ये होगा। अब मैं जब निकाल रहा हूं फोर्स प्रतिकर्षण और आकर्षण बल का किस नियम से निकालेंगे, कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से क्या होता है, एफ नोट का मान, एफ नोट है निर्वात के लिए, एफ नोट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। इसको मैंने समीकरण 1 लिख दिया। ये किसके लिए, निर्वात के लिए। अब मैं निकालूंगा माध्यम के लिए, तो यहाँ एप्सिलॉन नोट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन एम, क्योंकि माध्यम के लिए माध्यम की विद्युतशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन एम। तो जैसे ही मैं माध्यम के लिए निकालूंगा तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे बच्चों। जैसे ही मैंने भाग दिया तो F निर्वात बटा F माध्यम बराबर F नोट बटा F हम लिख सकते हैं, बराबर इस पूरे समीकरण में इस पूरे समीकरण का भाग दे दो। तो भाग देने पे ये पूरा मामला कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये बचा। इसको सोल्व करते हैं तो F मीडियम बटा F निर्वात बटा F माध्यम बराबर एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नॉट। जहां यह है माध्यम की विद्युतशीलता, यह है निर्वात की विद्युतशीलता। अब इस दोनों को, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम ताकि समझ में आए, ठीक है। तो ये देख लेना एक बार, स्क्रीनशॉट जरूर लेना इसका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमने क्या निकाला, हमने निकाला है एफ निर्वात बटा एफ माध्यम। इसका मान कितना आया, इसका मान आया एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नॉट। यह माध्यम की विद्युतशीलता, यह निर्वात की विद्युतशीलता। अब इस चीज को एक नया नाम देंगे, इस चीज को बोलेंगे एप्सिलॉन आर, जिसका नाम होता है परावैद्युतांक भी बोलते हैं इसको, परावैद्युतांक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक बच्चों। इसको बोलते हैं परावैद्युतांक या फिर इसको बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है बच्चों, तो मान रख देते हैं यहाँ पे। तो F निर्वात बटा F माध्यम, इसका मान किसके बराबर आएगा, एप्सिलॉन आर के बराबर। इसका मान किसके बराबर आएगा, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या है, परावैद्युतांक। ठीक है, कुछ भी नहीं है बच्चों। एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन नॉट का क्या है, अनुपात ही क्या कहलाता है, एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो के की माध्यम पर निर्भरता किस प्रकार करती है, तो यहां लिख सकते हैं एफ जो माध्यम में आएगा, एफ माध्यम में एफ निर्वात बटा एप्सिलॉन आर। ठीक है, एफ माध्यम का मान किसका आएगा, एफ निर्वात बटा एप्सिलॉन आर के मान के बराबर आएगा। इस प्रकार निर्भर करता है किसका मान, के का मान माध्यम पर। जैसे हम माध्यम ले आते हैं तो कुछ न कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है बच्चों कूलाम का नियम, F बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। के का मान कहाँ से आता है, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हमने ये पढ़ा माध्यम पे किस प्रकार निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन, आपको मैं एक चीज समझा देता हूँ। आपको क्या समझाता हूँ आपको एक चीज, कुछ चीजें समझाता हूँ। बल लगता है ना, आवेशों के मध्य क्या लगता है, बल लगता है। मान लिया मैंने ये Q1 आवेश है, मान लिया मैंने ये क्या है, Q2 आवेश है, और मान लिया मैंने ये क्या है बच्चों, Q3 आवेश है। वाओ, ठीक है, आया समझ। तो ये आपस में बल लगाएंगे। मैंने ये मान लिया Q1 आवेश है पॉजिटिव, या Q1 को हटा के मैंने ले लिया प्लस का Q। मैंने मान लिया यह है पॉजिटिव, यह है पॉजिटिव, और मैंने मान लिया यह क्या है बच्चों, नेगेटिव। तो और सबको पता है कूलाम के नियम से तीनों एक दूसरे पे बल लगाएंगे, उस बल का मान किस तरह से होगा वो निकालते हैं बच्चों। अब आप ये देखिए, पॉजिटिव आवेश है, ये पॉजिटिव आवेश है, ये नेगेटिव आवेश है। पहले इस पे बल निकालते हैं। इस पे कौन कौन बल लगाएगा, इस पे बल लगाएगा एक तो ये और एक ये। अब देखो, इस पे लगने वाला बल
इस पे लगने वाला बल आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण? आप बोलोगे सर प्रतिकर्षण बल होगा, तो बिल्कुल। तो इस पे लगाएगा कौन सा बल बच्चों? प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। इस पे लगने वाला बल कौन सा होगा? प्रतिकर्षण। इस पे ये कौन सा बल लगाएगा? तो आप बोलोगे सर इस पे तो ये आकर्षण बल लगाएगा, ये तो खींचेगा अपनी ओर। तो ये F1 मान लिया मैंने, इसको मान लिया 1, इसको 2 और इसको 3, ठीक है। तो F1 दो के कारण लगने वाला बल होता है F1, दो के कारण एक पे लगने वाला बल होता है F12 वेक्टर। कहां लगेगा? बाहर की ओर। इस पे F3 किधर लगाएगा? अपनी ओर। तो F वेक्टर 13 का मान किधर होगा? इसकी तरफ होगा। तो इस पे दो बल लगे, एक तो बाहर की ओर, एक अंदर की ओर, अट्रैक्शन फोर्स। अब बात करते हैं मैं इसकी। तो इसके कारण इस पे बल कौन सा लगेगा? तो आप बोलोगे सर प्रतिकर्षण बल इधर लगेगा। कौन सा लगेगा? F21 वेक्टर। एक के कारण दो पे बल, F21 वेक्टर। इसके कारण बल लगने वाला होगा आकर्षण प्रकृति का, ठीक है बच्चों, F3 के कारण। तो इसको बोलते हैं F वेक्टर 3 2। अब बात करते हैं इस पे। तो इस पे ये कौन सा बल लगाएगा? इस पे ये लगाएगा आकर्षण बल, ये अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है। तो 3 के कारण एक पे F वेक्टर 3 1 वेक्टर, ठीक है। और इसके कारण कौन सा बल लगेगा? आप कहोगे सर अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो F3 2, ठीक है, सॉरी F2 3, तीन के कारण दो पे बल, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए ये आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा बल किस तरफ लग रहा है, ठीक है। अब देखो एक बार दोबारा समझो। Q1 आवेश है ये, या Q आवेश है, ठीक है। इनके मध्य की डिस्टेंस कुछ भी हो, एक बार मैटर नहीं करती अपने लिए, ठीक है। मान लिया सबके डिस्टेंस बराबर है। तो इस पे कौन बल लगाएगा? ये लगाएगा और ये लगाएगा। ये अगर इस पे दो के कारण एक पे लगने वाला बल होता है F21, किधर लगेगा? बाहर की ओर प्रतिकर्षित करेगा। और इधर देखो नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा। 3 के कारण एक पे लगने वाला बल आकर्षण बल होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये तीनों होंगे। तो ये डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। अब हम कूलाम के नियम को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इस पे, ठीक है। इसका सदिश रूप भी होता है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन इसके ऊपर जो 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। हो सकता है आपकी एग्जाम में 1.5 अंक का जो सवाल आए, 1.5 अंक का जो सवाल आता है वो इसके एक न्यूमेरिकल से भी आ सकता है, या आधे अंक का सवाल आता है, वो कूलाम नियम से आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं बच्चों। बोर्ड एग्जाम में, आपकी बोर्ड एग्जाम नजदीक है, इसलिए मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है बच्चों। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो मैंने ये सवाल लिख दिया है, आपको बस समझना है। और ये सवाल जो है वो आ सकता है, ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, आएगा तो आपके आधे अंक का सवाल आएगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का? आधे नंबर का। एक बार आप सवाल पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो आप, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन ये है, यदि किसी निकाय में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना है? 16 न्यूटन। F का मान कितना है बच्चों? 16 है न्यूटन, 16 न्यूटन। फिर पूछा यदि दोनों के मध्य की दूरी को दोगुना कर दिया जाए, तो आप बताओ जो बल आएगा, रिजल्टेंट जो बल आएगा, उसका मान 16 न्यूटन से कम आएगा या 16 न्यूटन से ज्यादा? एक बार दिमाग लगाओ आप ये सोचो। मैंने आपको क्या बताया? ये आवेश है, ये आवेश है, दोनों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। मैंने मान लिया ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इनके मध्य ये मान लो मैंने नेगेटिव ले लिया, ये पॉजिटिव ले लिया, इनके मध्य आकर्षण बल, ये आपको आसानी से समझ में आएगा। तो मैंने इतना पास में लाया, ये मान लो इनके मध्य की दूरी 2 मीटर है। जब मैंने इसकी मध्य की दूरी 8 मीटर कर दी, तो इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान कम होगा या ज्यादा होगा? सर आप बोलोगे सर बिल्कुल कम होगा। क्यों? क्योंकि इनके मध्य की दूरी बढ़ गई। बस यही सॉल्यूशन है। जैसे ही कम होगा तो 16 से तो कम आएगा। ऑप्शन में देख लो 16 से कम कौन है, या तो ये है या फिर ये है। ये 16 है, तो लगभग आपको उत्तर इससे ही आइडिया लग जाएगा उत्तर क्या होगा इसका। लेकिन आप इसको सोल्व करते हो तो आपको मैंने बताया था कूलाम के नियम के अनुसार F समानुपाती किसके होता है? 1/r²। ठीक है बच्चों, जैसे ही मैं
F1 बट्टा F2 का मान, यह व्युत्क्रम नियम का पालन करता है बच्चों, यह व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। इसलिए F1 बट्टा F2 बराबर कितना आएगा बच्चों, R2 का स्क्वायर बट्टा R1 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको आगे सोल्व करो। आगे सोल्व करते हो तो क्या आएगा, F1 बट्टा F2, F1 का मान रख दो 16 न्यूटन दे रखा, तो यहाँ मान रखो 16 न्यूटन बट्टा F का, F2 की जगह F लिख दो या F2 लिख दो। ठीक है बच्चों, बराबर R2, इनके मध्य की दूरी देखो, इनके मध्य की दूरी बराबर है, दूरी बस दोगुनी कर रहे हैं, इसकी दूरी क्या कर रहा है, दोगुनी कर रहा है। तो जहां मैंने R लिया है पहली दूरी, तो दूसरी डिस्टेंस इसने क्या ले लिया, 2R का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसने क्या कर दिया, डबल कर दिया। अब इसको मैंने सोल्व किया तो आगे आएगा 4R स्क्वायर बट्टा R स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, तो इसका मान आएगा 16 है बट्टा F2 बराबर 4। तो यहां से F2 का मान कितना आया, 16 बट्टा 4 बराबर 4 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। एक बार फिर से देख लो, आपको दे क्या रखा है, F1 का मान, R का मान क्या कर रहा है, पहले R थी इसको 2R करेगा, दुगुनी करा है, तो दुगुनी करेगा तो इसका मान क्या आएगा, 4R स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो F1 बटा F2 का मान क्या आएगा 4, F1 बटा F2 का मान कितना है 4, F2 का मान कितना आएगा 16/4, 4 से 4 कैंसिल आउट 4 न्यूटन। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर आएगा 4 न्यूटन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अपना नेक्स्ट जो सवाल है वह यह है, किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, चालक पर आवेश तथा प्रकृति ज्ञात करो। तो आप बताओ, मैंने कल आपको समझाया था किसी भी चालक पर अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वह कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो वह कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज। तो आपको पता लग गया कि मान लो मैंने यह चालक ले लिया है, इस पे क्या है 500 इलेक्ट्रॉन की बच्चों क्या है, अधिकता है, तो यह कौन सा चार्ज हो जाएगा बच्चों, आप सबको पता है यह चार्ज हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो मैं एक फॉर्मूला आपको कल बता के गया था, Q बराबर होता है Ne प्लस माइनस का, तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, माइनस का। अब इस फॉर्मूले से आपको निकालना क्या है, Q का मान, दे क्या रखा है N का मान, और E का मान आप सबको पता है, तो Q बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 500 गुणा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इसका मान ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कोलॉम लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो अब देखो, जब भी इसको आपको सोल्व करना है तो आप सोल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मान आ जाएगा माइनस का 800 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम, इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बच्चों, तो माइनस का 800 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम, तो Q का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये भी आपका सॉल्यूशन सही है, आप इसको लिख सकते हो 8 इंटू 10 की पावर, ये दो इससे जुड़ जाएगी तो माइनस 17 कुलोम, कोई दिक्कत नहीं। तो आवेश का मान क्या हुआ, माइनस 8 इंटू 10 की पावर माइनस 17 कुलोम। और प्रकृति क्या हुई बच्चों, प्रकृति यहाँ पे लिखी हुई है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव CHARGE, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, दोबारा समझो, किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो आपको मैंने कल बताया था अधिकता होने पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ देखो बच्चों क्या आया, नेगेटिव चार्ज। एन का मान दे रखा आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, ये क्या है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, 500, सॉरी कितने हैं बच्चों, 500। ठीक है, तो एन का मान यहां रखा, ये आता है। ई का मान आप सबको पता है, ई बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलोम। ई का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलोम। यहां उठा के रखा मान, जैसे ही मैंने मान रखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 800 और इंटू 10 के पावर, ये आंसर भी आपका सही है। इसको जस्ट थोड़ा सा और इजी वे में अगर सोल्व करते हैं तो Q का मान -8, ये इससे ऐड हो जाएगी, -8 इंटू 10 की पावर -17। प्रकृति क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है बच्चों, ये अपना है दूसरा क्वेश्चन। ये अगर एग्जाम में आता है तो ये आएगा आधे अंक में।
इनका कोई भी बच्चों एक अंक नहीं देगा आपको, ये आधे अंक में आएगा। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, एक बार आप सोल्व करो इसे। ठीक है बच्चों, एक बार क्वेश्चन देखो देखो मैं बताता हूँ। आपको Q1 का मान दे रखा है 2 माइक्रोकुलाम। वीडियो को पॉज कर लेना, क्वेश्चन आप देख लो एक बार। ठीक है, आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा है, वीडियो पॉज कर लेना, फिर सॉल्व करना, फिर आंसर मिलाना। ठीक है बच्चों, और कमेंट करना इसका आंसर क्या होगा, टाइमर लगा देना कितने टाइमर पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बच्चों, अब देखो आपको क्या दे रखा है बच्चों, Q1 का मान दे रखा है। आपको क्या दे रखा है बच्चों, Q2 का मान दे रखा है। आपको क्या दे रखा है बच्चों, दूरी का मान दे रखा है। तो सीधी सी बात है, गुलाम का नियम लगा है। गुलाम के नियम से आप क्या जानते हो कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर वाई, ये किस चीज से है, ये है गुलाम के नियम से। ये किससे है, गुलाम के नियम। गुलाम के नियम से कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों नहीं होनी चाहिए। अब इनका मान रख दो बस, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व हो जाएगा। के का मान होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा गुलाम स्क्वायर। ठीक है, Q1 का मान कितना दे रखा है, ये रहा। 2 माइक्रो की जगह लिख सकते हैं हम 10⁻⁶। ठीक है, गुलाम इसका मान कितना दे रखा है Q2 का। एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव में उलझ जाओगे वरना। 4 माइक्रो गुलाम ले लेते, 4 इंटू 10⁻⁶ कुलोम। आर का मान कितना दे रखा है, आर बराबर दे रखा है 20 सेंटीमीटर। इसको मैं लिख सकता हूँ 20 इंटू 10⁻²। इसको मैं लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ, एक बार इतना ही लिख दो। ठीक है, ये आ जाएगा मीटर में। सेंटीमीटर को किस में चेंज किया है, मीटर में। उठा के मान इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा बच्चों। तो F बराबर क्या आएगा, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू ये रहा Q1 का मान 2 इंटू 10⁻⁻⁶। ये मल्टीप्लाई किससे होगा, इससे होगा। तो इससे होगा, मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ Q2 बराबर 4 इंटू 10⁻⁻⁶ गुलाम। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, R का मान, R बराबर 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर। उठा के यहाँ रखता हूँ 4 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, बट्टा 20 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 10⁻⁻1। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करता हूँ तो क्या आता है, कर लो इसको सोल्व। 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁶ बाई 4 इंटू 10⁻²। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 इंटू 2 18 -12 है, और इसको सोल्व करते हैं तो -11। तो इसका मान आएगा 18 इंटू 10⁻⁻1। इसका मान आता है 1.8। और F का मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन। आंसर हमारा आएगा बच्चों बी। कोई दिक्कत, ये आएगा तो आपको 1.5 अंक में पूछ सकता है। थोड़ा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। हम जानते हैं गुलाम नियम से Q1 दे रखा है, Q2 दे रखा है, मान रखने पर उत्तर निकाला कितना है, 1.8 गुलाम, सॉरी 1.8 न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार क्वेश्चन पढ़ो पढ़ो। गुलाम का नियम लगाया, के का मान रखा, Q1 का मान रखा, Q2 का मान रखा, R का मान मीटर में चेंज किया, सेंटीमीटर में दे रखा था, मीटर में चेंज किया। इसमें जब भी मान रखा तो आंसर आया 18 इंटू 10⁻⁻1। इसको हम लिख सकते हैं 1.8 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो आज का हम लेक्चर यही समाप्त करते हैं। कल जब भी आएंगे हम गुलाम के नियम के अनुप्रयोग वगैरह स्टार्ट करेंगे। और ये अपना लेक्चर है गुलाम के नियम तक खत्म हो चुका है, इसका सदिश्य गणना और आगे बहुत से टॉपिक बचे हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि कोई भी बच्चा पीछे ना रह सके। ठीक है, और कोई चीज दिक्कत आए, कोई चीज में प्रॉब्लम आए, कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन खाली है, उसको भरो दोस्तों, उसको भरो। ठीक है, कमेंट किया करो। ठीक है, अलविदा, बाय बाय, सी यू।